बिलासपुर में धान खरीदी का कार्य में अब तेजी आई है। जिले के 140 में से 131 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी हो रही है। अब तक इन केंद्रों में 403 किसानों ने 15,844 क्विंटल धान बेचा है। इस प्रकार अब तक पिछले 5 दिनों में 25,226 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कीमत 78 करोड़ रुपए से ज्यादा है। शनिवार को 737 किसानों ने 89 केंद्रों में धान बेचने के लिए टोकन लिया। लगभग 32,000 क्विंटल धान की आवक की संभावना है। 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके से धान खरीदी की जा रही थी, रफ्तार धीमा था, लेकिन अब धीरे-धीरे बिलासपुर जिले में भी धान खरीदी जो है वो रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। मैं इस वक्त सेंद्री के धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें देख लीजिए। जो किसान है वो धान बेचने के लिए जो है यहाँ पहुंच रहे हैं और बाकायदा व्यवस्था भी शासन की ओर से की गई है और ऑनलाइन जो पोर्टल के जरिए जो है वो धान खरीदी के लिए टोकन किसानों के द्वारा लिया जा रहा है और ऑफलाइन भी व्यवस्था जो है शासन की ओर से की गई है। तस्वीरें देख लीजिए, बाकायदा जो है किसान धान खरीदी केंद्र अगर पहुंच रहे हैं तो उनके लिए जो है व्यवस्था की गई है और बाकायदा धान को रखने की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो धान तौलते नजर आ रहे हैं। धान तौलने की जो प्रक्रिया इधर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है धान जो किसान पहुंचे हुए हैं वो जो यहाँ की जो प्रक्रिया होती है उससे किया जा रहा है। किसान हैं कुछ, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति है और किस तरीके से धान यहाँ जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कहाँ के किसान असगत हैं अभी यहाँ? रमतला रमतला। धान बेचे लगे यहाँ? हाँ, क्या स्थिति है अभी यहाँ की? अभी तो ठीक है, ठीक है। थोड़ा पहले नहीं थे लोग, पहले हड़ताल में थे, थोड़ा परेशानी थे। कितना धान हुआ है ये बार? धान में तो थोड़ा बीमारी के चक्कर में थोड़ा कमी है। बाकी अब जो भी है, अब यहाँ मतलब वो 49 क्विंटल में बेचा हूँ। पिछले बार कितना बेचे रहे? पिछले बार तो ज्यादा थे, कितना? करीब मतलब ज्यादा थे, मतलब परसेंटेज में डेढ़ी होना था, वो 1 हो गया है। तो अभी कैसे कम हो गया? बार कुछ कारण है? थोड़ा पानी के जरिए बीमारी भी हो गई रही। और अभी थोड़ा बहुत बीमारी थे इस बार, बहुत दवाई पानी किए हैं, उसके बाद भी फसल में थोड़ा कमी आ गई। 2 ट्रैक्टर बेचते थे वो मतलब 1.5 ट्रैक्टर हो गया। अच्छा, शासन की ओर से व्यवस्था की गई है, वो ठीक है व्यवस्था यहाँ? हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है। ये थोड़ा सा वो उसमें ना, जैसे नए नए आदमी आए हैं तो नए के आदमी में थोड़ा थोड़ा सा मतलब परेशानी है। हाँ, बाकी कल परसों से ठीक हो गया। तो कब तक खाता में पैसा आ जाएगी बोला था? अब वो तो अभी नहीं पता किया हूँ तो कब तक आएगा। बाकी अब क्या 48 घंटा या तो 56 घंटा, कहते 78 घंटा ऐसे में आ जाते तो 2-3 दिन के बाद। अब वो पता नहीं अब कब आएगा, मतलब उसको पता नहीं किया हूँ कि कब तक आ जाएगा। व्यवस्था से खुश सोचता है कि कुछ हाँ, कमी नजर आ? नहीं अभी तो इतना कमी नहीं है मेरे को। वो वही में थोड़ा सा कमी थे कि सब हड़ताल में थे तो इसी में किसान थोड़ा परेशानी रहा। तो हड़ताल की वजह से किसानों को परेशानी हो रही थी, हालांकि जो है धान खरीदी में तेजी देखने को मिल रहा है। और ये जो सिंदरी में जो धान खरीदी केंद्र है यहाँ 1125 किसान है और अब तक 55 किसानों ने अपना धान बेच दिया है। 2100 से ज्यादा जो है 2100 क्विंटल से ज्यादा जो है यहाँ के किसानों ने अभी फिलहाल धान बेचा है। धीरे धीरे जो है वो तेजी आ रही है। जो परेशानियां हो रही थी, जो कर्मचारी ऑपरेटर हड़ताल में थे उस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे अभी व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में अब तेजी नजर आ रही है धान खरीदी को लेकर। हम इस वक्त सेंद्रीय धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं तो क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ के कर्मचारी से ही जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था बनाई गई है और कैसे धान जो किसान है वो बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक कितना धान बिक चुका है, यहाँ की क्या कुछ स्थिति है और अभी फिलहाल तेजी देखी जा रही है? अभी वर्तमान में किसान जो है अपना जिसका धान कट गया है वो अपना आकर किसान समिति में टोकन कटवा रहे हैं। टोकन कटवा के अपना धान ला करके बेच रहे हैं। अभी तक वर्तमान में 2114 क्विंटल धान बेच चुके हैं। 55 किसान बेच चुके हैं यहाँ। और पूरा व्यवस्था पूरा सही है, किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। साफ सफाई पूरा करा दिए हैं हम लोग। तो 15 तारीख से ही धान खरीदी चालू कर दिए हैं। जो शुरुआत में जो किसानों को दिक्कत हो रही थी वो अभी कहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं था। हम तो 15 तारीख को यहाँ 2 किसानों का टोकन जारी करके खरीदी चालू भी कर दी। 15 को किए हैं, 15 के बाद एक दिन छुट्टी था, 16 को 17 भी किए हैं, 18 को भी लगातार चलते जा रहे हैं।
क्रमशः खरीदी जो है बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये ऑनलाइन टोकन में कुछ समस्या भी यहाँ के किसान बता रहे नहीं, थे क्या? अब ऑनलाइन में दिक्कत ये है, किसी का जो अपना वो एग्रीगेट पंजीयन किसी का नहीं हुआ है, उसी में प्रॉब्लम आ रहा है। कोई किसान का जैसे 10 जमीन है, 10 जमीन में कुछ 2 जमीन 3 जमीन छूट गया है, तो हम किसान को बोलते हैं कि भई अपना जमीन का एग्रीटेक पंजीयन पूरा करा लीजिए, उसके बाद ही आप टोकन कटवाइए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका धान छूट जाएगा। किसी प्रकार का आपका धान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो एक्स्ट्रा जो किसान बताते हैं कि एक्स्ट्रा तौल में लिया जाता है, क्या सही है क्या ये बात? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, एक्स्ट्रा कैसे लेंगे भाई? कितना तौल में कितना लेना है किसान से? किसान से हम लोग 40 किलो नेट वेट है और 600 500-600 ग्राम का बार दाना रहता है, वो एक्चुअल अभी धान गीला-गीला है। हम लोग 41 ले रहे हैं, 41 ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, 41 से 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि अभी धान थोड़ा-सा नमी है अभी, 17% है, कोई 16% है, कोई 15% है, 100-150 ग्राम ज़्यादा लेते हैं। नमी की वजह से ज्यादा लिया नमी की वजह से। अभी वर्तमान में धान थोड़ा-सा गीली है, यही धान जो है दिसंबर में कहेंगे या धान परिवहन जैसे होगा तत्काल, अभी तो ये धान 1 महीना भी स्टेक होगा, रुकेगा अभी। अब 1 महीना रुका, जैसे अभी तुरंत परिवहन होगा, तुरंत कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। तो किसान अभी फिलहाल पहुंच रहे हैं, लेकिन कई किसान नाखुश इसलिए भी हैं क्योंकि अतिरिक्त जो है वो तौल में लिया उनसे जा रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि नमी की वजह से जो एक्स्ट्रा जो है वो धान लिया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर धान सूखने के बाद जो है अगर लेंगे तब वो कहीं ना कहीं उसमें जो अंतर है वो कम किया जा सकेगा। इस वजह से नमी की वजह से जो अतिरिक्त जो किसानों से जो है वो ध्यान लिया जा रहा है। बाकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो फिलहाल व्यवस्था जो है यहाँ केंद्रीय धान खरीदी केंद्रों में नजर आ रही है, और जैसे जैसे किसान यहाँ पहुंचते जा रहे हैं धान जो है खरीदी जो है वो की जा रही है। और इसी तौर पर जो व्यवस्था पहले नजर आ रही थी हड़ताल में कर्मचारियों के जाने की वजह से, कई केंद्रों में भी फिर से जो है सुचारू रूप से कर्मचारियों के पहुंचने के बाद जो है धान खरीदी में तेजी नजर आ रही है। जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।